बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र VHL 101। गद्य साहित्य 1। खंड 1 कथा साहित्य का विकास। इकाई 1 हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव व विकास। इकाई 2 हिंदी कहानी का उद्भव व विकास। इकाई 3 हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास। खंड 2 कथा साहित्य का तात्विक विवेचन। इकाई 4 कथा का स्वरूप भेद व तत्व। इकाई 5 उपन्यास का स्वरूप भेद व तत्व। इकाई 6 उपन्यास व कहानी में अंतर। खंड 3 हिंदी कहानी। इकाई 7 उसने कहा था पाठ एवं विवेचन। इकाई 8 उसने कहा था विश्लेषण और मूल्यांकन। इकाई 9 बड़े भाई साहब पाठ एवं विवेचन। इकाई 10 बड़े भाई साहब पाठ एवं मूल्यांकन। इकाई 11 अपना अपना भाग्य पाठ एवं विवेचन। इकाई 12 अपना अपना भाग्य पाठ एवं मूल्यांकन। खंड 4 हिंदी कहानी। इकाई 13 मलबे का मालिक पाठ एवं विवेचन। इकाई 14 मलबे का मालिक विश्लेषण एवं मूल्यांकन। इकाई 15 स्त्री सुबोधिनी पाठ एवं विवेचन। इकाई 16 स्त्री सुबोधिनी पाठ एवं मूल्यांकन। इकाई 17 सुहागिनी पाठ एवं विवेचन। इकाई 18 सुहागिनी विश्लेषण और मूल्यांकन। इकाई 19 जैनेन्द्र कुमार परिचय एवं कृतित्व। इकाई 20 त्यागपत्र पाठ एवं व्याख्या। इकाई 21 त्यागपत्र संरचना व शिल्प। स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी विषय प्रथम प्रश्न पत्र खंड 1 के अंतर्गत यह प्रथम इकाई उसमें हिंदी गद्य के उद्भव विस्तार एवं विकास के विषय में चर्चा की गई है। हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक युग से पूर्व का साहित्य मुख्यतः कविता में है। इसके पूर्व गद्य की कुछ रचनाएं अवश्य प्राप्त हुई हैं, लेकिन हिंदी साहित्य परंपरा में उनका विशेष महत्व नहीं है। गद्य का वास्तविक लेखन आधुनिक युग से ही प्रारंभ हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि गद्य के विकास की स्थिति क्या रही, हम इस इकाई में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि। हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इस पर चर्चा करने के साथ साथ ही हम अब यहाँ पर यह भी विचार करेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य किस भांति विकसित होकर वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ है। 19वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी भाषा में गद्य रचनाएं अधिक नहीं थी। उस समय ब्रज भाषा साहित्य की भाषा थी, जिसमें भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए कविता भाषा का ही प्रयोग होता था, लेकिन बोलचाल की भाषा गद्य थी। ब्रज भाषा के बोलचाल के रूप में प्रयोग गद्य रचनाओं में होता था। हिंदी गद्य विकास की दृष्टि से इन रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इन प्रारंभिक रचनाओं के इस रूप से परिचित होना भी अनिवार्य है। ब्रज भाषा गद्य। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्वानों की भाषा सामान्य जन की भाषा से भिन्न होती है, उसी समय जन सामान्य पारस्परिक बोलचाल में ब्रज भाषा के गद्य रूप का प्रयोग करता था। लेकिन जब किसी संत महात्मा या कवि को अपने पंथ संप्रदाय का मत के शुभ संदेश सामान्य जनता तक पहुंचाने होते थे, वे अपनी कविता भाषा छोड़कर ब्रज की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी यही बोलचाल की भाषा धीरे धीरे साहित्य का रूप धारण कर गद्य भाषा बनी। इसके साथ ही अनेक काव्य ग्रंथों को सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए विद्वानों ने टीकाएं भी लिखी। ये टीकाएं भी गद्य भाषा में होती थी। इस युग की गद्य रचना का एक उदाहरण द्रष्टव्य होता है। सो वह पुरुष संपूर्ण तीर्थ स्नान कर चुको, अरु संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दे चुको। यह ब्रज गद्य साहित्य का एक अद्वितीय उदाहरण रहा। हिंदी खड़ी बोली में गद्य। ब्रज गद्य भाषा की परंपरा आगे न बढ़ाने के कारण ही खड़ी बोली में गद्य का विकास होने लगा। इसका सबसे बड़ा कारण था खड़ी बोली का जन साधारण की भाषा होना। ब्रज भाषा के पश्चात इस भाषा में साहित्य का सृजन होने लगा। चूंकि खड़ी बोली का क्षेत्रफल बड़ा था, इसलिए यह धीरे धीरे पद्य और गद्य भाषा बनने लगी। फिर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने भी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली के आसपास की भाषा थी, इसलिए मुगल काल में यह शासन और जनता की संपर्क भाषा बनी। क्योंकि मुगलों की मातृभाषा फारसी थी, इसलिए जब यह खड़ी बोली के संपर्क में आए तो इनकी शब्दावली खड़ी बोली में प्रवेश करने लगी।
और इससे फारसी मिश्रित खड़ी बोली का जन्म हुआ। शिक्षित लोग इस भाषा को फारसी लिपि में लिखने लगे। तब इस नई शैली की हिंदवी, रेखता और आगे चलकर उर्दू का नाम दिया गया। कवियों ने इस भाषा में शायरी आरंभ कर दी। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रची एक पहेली दृष्टव्य है। एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। अमीर खुसरो के पश्चात खड़ी बोली का विकास दक्षिण राज्यों के रचनाकारों ने भी किया। दक्षिणी हिंदी के रूप में वहाँ 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिनमें गद्य रचनाओं का भी मुख्य स्थान रहा। ख्वाजा बंदा नवाज गैशु दराज 1322 और 1433, शाह मीरा जी 1496, बुरहानुद्दीन जानम 1544 से 1583 और मुल्ला वजही जैसे साहित्यकारों ने काव्य रचनाओं के साथ साथ गद्य ग्रंथ भी लिखे।